हेलो नमस्कार। मैं कपिल शर्मा। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कपिल क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन है। हम हिंदी साहित्य संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 10,000 प्रश्नों की सीरीज को कवर करेंगे। आज हमारी क्लास फर्स्ट है। आप देखेंगे कि किस प्रकार से प्रश्नों की रूपरेखा होती है, किस प्रकार से उनको बनाया जाता है। आप कमेंट बॉक्स में सभी के आंसर लिखेंगे या साथ साथ देखते हुए चलेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन से कवि उत्तर छायावाद से संबंधित है। ये आपको बताना है। रामनरेश त्रिपाठी, रामेश्वर शुक्ल अंचल, बालकृष्ण शर्मा नवीन, भारत भूषण अग्रवाल। इनमें से आपको बताना है सही विकल्प क्या होगा। आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं, वैसे भी बता सकते हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा। इसमें दो हैं, कौन कौन से हैं, भारत भूषण अग्रवाल और रामेश्वर शुक्ल अंचल है, यानी कि बी और डी। ये इसका सही आंसर है, यानी कि इसका सही उत्तर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, बी होगा। क्या कहा है, छायावाद युग के उत्तरार्ध के कवि रामेश्वर शुक्ल अंचल का जन्म 1 मई 1915 को ग्राम किशनपुर, जिला फतेहपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी भाषा में क्या था, नए विशेषण और नए उपमान प्रयुक्त हुए थे, इन्होंने प्रयोग किया था। उनके इसके अलावा कौन कौन से काव्य संग्रह हैं, मधुलिका है, अपराजिता है, किरणवेला, वर्षांत, बादल और विराम चिन्ह इनकी रचनाएं हैं। 1960 में साहित्य अकादमी किसको मिला था, भारत भूषण अग्रवाल को मिला था, यानी कि ये मिला नहीं थी, उसके समिति के अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, इनके रचनाएं हैं जागते रहो 1942, मुक्ति मार्ग, उस दिन ये आकाशवाणी में भी कार्यरत रहे थे, ये इनकी रचनाएं हैं। प्रश्न दूसरा क्या कहता है, अभिनव गुप्त के अनुसार, अभिनव गुप्त के अनुसार क्या करना है, कौन कौन से चीज़ें हैं वो बतानी है आपको, यानी कि साधारणीकरण के संदर्भ में कौन सा सही है कौन सा गलत है। अभिनव गुप्त, मानव मन में वासना रूप में स्थित स्थायी भाव का साधारणीकरण होता है। साधारणीकरण के भौतिकत्व व्यापार अनिवार्य है। साधारणीकरण की अवस्था में प्रेक्षक सब पर बंधन में छूट जाता है। साधारणीकरण की अवस्था में प्रेक्षक को लौकिक संबंधों का बोध रहता है। ये इसके विकल्प हैं, आपको बताने कौन से सही विकल्प हैं। ए क्या है, ए और बी और सी, ए और सी, बी और डी। सही आंसर क्या होगा इसका, सी होगा, ए और सी, ये इसका सही है। ठीक है भाई, क्या कहा है, अभिनव गुप्त के अनुसार मानव मन के वासना रूप में स्थित स्थायी भाव का क्या होता है, साधारणीकरण होता है, तथा साधारणीकरण की अवस्था में प्रेक्षक स्वपर के बंधन से छूट जाता है। मूर्धन्याचार्य रहस्यवादी और दार्शनिक अभिनव गुप्त का जन्म कब होता है, 1975 में होता है। साथ ही वे क्या थे, नाटककार थे, धर्मशास्त्री थे। इन्होंने 50 से ऊपर मौलिक ग्रंथ रचनाओं का क्या किया है, उचित रचना की है। अगला है, लाला श्रीनिवास ने निम्न किन विधाओं में लिखा है, यानी कि आपको वह विधाएं बतानी है जिनमें इन्होंने कार्य किया है। नाटक, उपन्यास, कविता, आलोचना। आपको बताना है किन किन में इन्होंने कार्य किया है। तो उन्होंने किस में कार्य किया है, नाटक और उपन्यास में कार्य किया है। ठीक है, सही उत्तर क्या होगा, डी होगा। जन्म कब होता है, 1882 को प्रकाशित हुआ था। कौन सा, प्रेक्षागृह उपन्यास इनका प्रकाशित हुआ था। जन्म कब हुआ था, 1850 में हुआ था इनका। महावीर प्रसाद द्विवेदी की निम्नलिखित रचनाओं में से आलोचना विधा की रचनाएं कौन कौन सी हैं। कालिदास की निर्कुशता, कविता कलाप, कविता कलाप, कुमार संभव, कुमार संभव, कविता कलाप, कालिदास की निर्कुशता, कालिदास की निर्कुशता, कालिदास और उनकी कविता। सही आंसर क्या होगा, डी होगा, कालिदास की निर्कुशता और उनकी कविता। ठीक है भाई, ये इनकी रचनाएं हैं। इनका जन्म 1864 में होता है। कुछ मौलिक ग्रंथ और भी हैं, कौन कौन से हैं, तरुणोपदेश, नैषधर्तचर्चा, हिंदी कालिदास की समालोचना, नाट्यशास्त्र, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, कालिदास की निर्कुशता आदि रचनाएं हैं। अगला है, कौन सी रचनाएं केशवदास की है, रसिक प्रिया, अनुप्रास, विनोद, विज्ञान गीता, रस सागर। ये आपको बताना है कौन कौन सी रचनाएं किसकी हैं, केशवदास की हैं। कौन कौन सी रचनाएं हैं,
ए और सी इनकी सही रचनाएं हैं। अनुप्रास, विनोद और विज्ञान गीता अनुप्रास, विनोद और रससागर इनकी रचनाएं नहीं हैं। इनका जन्म कब होता है? 1555 में होता है। ये संस्कृत यानी कि इनको आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है? काव्य कठिन का लेखक माना है इनको। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम में कौन सी बातें सही है, ये आपको बतानी है। ठीक है, कौन कौन सी? संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे। हिंदी काव्य उतने मरवक कवि नहीं थे जितने कि फारसी के। उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। जब कोई कुछ मांगने आता तब उन्हें अपनी दरिद्रता का अनुभव नहीं होने देते। यानी कि आचार्य शुक्ल की दृष्टि से इनकी सही बातें बतानी है। ये इसके आंसर हैं। आपको बताने कौन कौन से इसके सही आंसर हैं। सही आंसर क्या होगा इसका? डी होगा भाई। ठीक है, यानी कि ए, सी और डी इसकी सही क्या है? बातें हैं आचार्य शुक्ल की दृष्टि से। क्या कहा है? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में निम्न बातें सही हैं। संस्कृत, अरबी, फारसी की के थे, पूर्ण विद्वान थे। उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। जब कोई कुछ मांगने आता तब भी उन्हें दरिद्रता का अनुभव नहीं होता था। इनका जन्म 1556 में होता है। ये व्यक्तित्व बहुमुखी प्रतिभा से क्या थे? संपन्न थे, धनी थे। कौन सी रचनाएं पुष्पदंत द्वारा रचित नहीं है? आदि पुराण, योगसार, जसवंतरियु, उत्तर पुराण। ये आपको बताना है। सही उत्तर क्या होगा इसका? डी होगा। यानी कि आदि पुराण और उत्तर पुराण इनकी रचनाएं नहीं हैं, बाकी इनकी रचनाएं हैं। महाकवि पुष्पदंत एक महान पंडित और प्रतिभाशाली कवि थे। इनका काव्य पक्ष अत्यंत विस्तृत और उत्कृष्ट था। अलंकारों का प्रयोग इनकी निरीक्षण के अध्ययन शक्ति के अपरिचायक है। पुष्पदंत अपभ्रंश भाषा के महाकवि थे, जिनकी 3 रचनाएं प्रकाश में आ चुकी हैं। महापुराण, जसवंतरियु और यानी कि न्याय कुमार चरियु। ठीक है, यानी कि नाग कुमार चरित, यानी कि महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ठीक है, आगे क्लास कल करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। हिंदी जगत को एक नया रूप देने का प्रयास करते रहिए। अपने आप को मोटिवेट रखिए।